दोस्तों, बैटल ऑफ पावनखिंड एक ऐसी आखिरी लड़ाई थी जो 13 जुलाई 1660 को कोल्हापुर शहर के पास विशालगढ़ किले के विसिनिटी में एक माउंटेन पास पर मराठा योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे और शंभू सिंह जाधव और बीजापुर सल्तनत के सिद्दी मसूद की फोर्सेस के बीच हुई थी। ये बैटल मराठा सेना के विनाश और बीजापुरी सल्तनत के जीत के साथ समाप्त हुई। हाँ, लेकिन सल्तनत स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हासिल करने में विफल रही। आइए दोस्तों, इस बैटल के बैकग्राउंड को समझते हैं। 1660 में घेराबंदी के कारण और सिद्दी मसूद नामक एक अबिसिनियन जनरल के नेतृत्व वाली आदिल शाही सेना के द्वारा आउटनंबर हो जाने के कारण शिवाजी पन्हाला के किले में फंस गए थे। शिवाजी ने विशालगढ़ किले को कैप्चर करने की योजना बनाई। साइमल्टेनियसली आदिल शाही जनरल सिद्दी जौहर के अधीन दो मराठा सरदारों सूर्यराव सुर्वे और जशवंतराव डालवी ने भी विशालगढ़ के किले को घेर लिया था। शिवाजी ने महीनों तक इंतजार किया, योजना बनाई, जब तक कि आदिल शाही फोर्सेस का खाना पूरी तरह से खत्म न हो जाए। शिवाजी, बाजी प्रभु और उनके लगभग 600 बेस्ट ट्रुप्स रात में आदिल शाही फोर्सेस को चकमा देकर भाग निकले। शिवा काशिद नाम के एक व्यक्ति जो दिखने में शिवाजी महाराज जैसे थे, उन्होंने राजा की तरह कपड़े पहने और कैप्चर किए जाने के लिए वॉलंटियरिंग की। इस कारण शिवाजी और बाकी लोगों को भागने के लिए वक्त मिल गया, क्योंकि आइडेंटिटी के कारण जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी उसको रियलाइज करने में सिद्दी मसूद को थोड़ा समय लग गया। इस तरह 13 जुलाई की अंधेरी रात में शिवाजी अपने सैनिकों के साथ भाग निकले और आदिल शाही आर्मी 10,000 की सेना के साथ उनका पीछा कर रही थी। ये स्पष्ट था कि दुश्मन से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका मराठाओं के पास नहीं था। विशालगढ़ में मुगल सेना और साथ ही आदिल शाही सेना को चेस करके मराठा साइमल्टेनियसली कहीं भी नहीं जीत पाएंगे। मराठास के सामने एकमात्र विकल्प था कि उनका एक सेक्शन पीछे रहकर बड़ी आदिल शाही सेना से लड़े, जबकि बाकी मराठा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, यानी विशालगढ़ फोर्ट तक। शिवाजी ने अपनी सेना को विभाजित करने का निर्णय लिया। बाजी प्रभु 300 सैनिकों के साथ बीजापुर की सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गए। शिवाजी ने बाजी प्रभु से कहा कि वो अपनी सुरक्षा का संकेत देते हुए विशालगढ़ से 5 बार तोपों की आवाज को दागेंगे। घोड़खिंड यानी हॉर्स पास की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को डिफेंस के लिए चुना गया, क्योंकि ये बहुत नैरो था और केवल कुछ सैनिक ही एक समय में गुजर सकते थे। द बैटल। बाजी प्रभु ने आदिल शाही ट्रुप्स के मार्ग को ब्लॉक करते हुए घोड़खिंड पर कब्जा कर लिया। उसके साथ उसके भाई फूलाजी प्रभु और शंभू सिंह जाधव जैसे सरदार भी मौजूद थे। एक वीरतापूर्वक और भयानक लड़ाई लड़ते हुए फूलाजी प्रभु और शंभू सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। बाजी प्रभु गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपने स्थान पर डटकर लड़ते रहे। आदिल शाही सेना ने बार बार पासेस के डिफेंसेस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार रिपल्स कर दिए गए। ये अनइक्वल बैटल घंटों तक चली। डिफेंडर्स ने अपनी स्थिति बनाई रखी, लेकिन उनकी संख्या तेजी से घट रही थी। मुट्ठी भर मराठास ही बच पाए थे और आदिल शाही आर्मी के लगभग 1000 सैनिक पास को क्रॉस करने के प्रयास में हताहत हो गए थे। लड़ाई शुरू होने के 5 घंटे बाद विशालगढ़ में शिवाजी के सुरक्षित वापसी की घोषणा करने वाली तोप की आग सुनाई दी। लगभग 300 मराठास तब तक मर चुके थे। लेजेंड के अनुसार एक गंभीर रूप से घायल बाजी प्रभु ने दुश्मन को उलझाए रखा और पास को अपने कब्जे में ही रखा। जब उनके कानों में तोप की आवाज सुनाई दी, तब उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मुट्ठी भर जीवित मराठा योजना के अनुसार पीछे हट गए और जंगल में डिस्पर्स हो गए। शिवाजी और उनके 300 सैनिकों को विशालगढ़ में सूर्यराव और जशवंतराव के घेरे को तोड़ना पड़ा। एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें स्वयं शिवाजी दोनों हाथों में दंड पत्ता धारण कर करके युद्ध किए। इस लड़ाई को देखकर विशालगढ़ के किले के सेनापति ने शिवाजी को मदद भेजी और उन्हें और उनके सैनिकों को किले तक सुरक्षित पहुंचने में सक्षम बनाया। शिवाजी ने फिर बाजी प्रभु को पीछे हटने के संकेत के रूप में तोपें दागी। आफ्टरमैथ ऑफ द बैटल ऑफ पावनखिंड। 300 मराठा सैनिकों के बलिदान के सम्मान में घोड़खिंड का नाम बदलकर पावनखिंड कर दिया गया और शिवाजी की बाकी सेना भागने में सफल रही। इसलिए कहा जाता है कि आदिल शाही आर्मी बैटल तो जीत गई, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उसको विशालगढ़ फोर्ट खोना पड़ा, जो अब मराठास के कब्जे में आ चुका था।